जो इस साल के आखिर में या अगले साल किसी समय खत्म होने वाला है। पेट्रो डॉलर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टिकी हुई है और पेट्रो डॉलर को जिसने भी चैलेंज करने की कोशिश की, अमेरिका ने उसको बर्बाद कर दिया। मैंने अभी इराक का उदाहरण दिया। क्यों ऐसा हुआ सद्दाम हुसैन के साथ, इराक के साथ? साल 2000 में सद्दाम हुसैन ने कहा कि अब वो इराक का तेल डॉलर की बजाय दुनिया की दूसरी करेंसीज में बेचेंगे। अमेरिका इसको कैसे बर्दाश्त कर सकता था? तो WMD का बहाना ढूंढा गया, इराक पर हमला कर दिया गया, सद्दाम हुसैन की हत्या कर दी गई। फिर 2009 में लीबिया के शासक कर्नल गद्दाफी, उन्होंने कहा कि वो एक नई करेंसी बनाएंगे, गोल्ड दिनार, जो सोने पर आधारित होगी, उसकी सिक्योरिटी के लिए सोना होगा और लीबिया से जिसको तेल खरीदना है उससे व्यापार इसी करेंसी में होगा। और कोशिश वो कर रहे थे कि पैन अफ्रीकन करेंसी बन जाए गोल्ड दिनार। ये पेट्रो डॉलर पर हमला था, दूसरा हमला था कहे बड़ा। गद्दाफी का क्या हुआ आपको मालूम है? लोकतंत्र के नाम पर गद्दाफी की हत्या कर दी गई। लीबिया में उसके बाद क्या हालात हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लीबिया में आज तक शांति बहाल नहीं हो पाई है, गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है लगातार। और लीबिया पर 2011 नेटो ने बम गिराए थे और इसमें कर्नल गद्दाफी मारा गया। अब आप वेनेजुएला पर आ जाइए। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए वेनेजुएला? वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल पेट्रोल है, जो पेट्रोल के खोजे जा चुके स्रोत हैं वो है 303 बिलियन डॉलर के। वेनेजुएला ने 2018 में यह घोषणा की कि वो डॉलर में ट्रेड से मुक्त हो जाएगा। ये तीसरा बड़ा हमला था पेट्रो डॉलर पर। और आप इससे अंदाज़ा लगाइए, सऊदी अरब ईरान के पास जितना तेल है उसका 3 गुना तेल अकेले वेनेजुएला के पास है। और वेनेजुएला पिछले कई सालों से चीन को युआन में, या जो चीनी करेंसी है, उसमें तेल बेच रहा था। इसके अलावा वो यूरो, रूबल और दूसरी करेंसियों में भी अपना तेल बेच रहा था। ये अमेरिका के लिए चिंता की बात थी, पेट्रो डॉलर के लिए खतरे की बात थी। लेकिन जैसे ही वेनेजुएला ने कोशिश की कि वो ब्रिक्स का सदस्य बन जाए,